ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले कि जियान और यूनर जब वापस फ्यूचर में मिलेंगे तो क्या होने वाला है। जैसे कि आपने एपिसोड्स के अंदर देखा कि जियान को छोड़ के यूनर अपने क्लैन वापस चली जाती है और जियान से बोल के जाती है कि तुम डाउटुंग लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद ही मुझसे मिलने मेरे क्लैन आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं आप सभी को यूनर के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। तो जो यूनर है वो गू क्लैन की प्रिंसेस है और जो गू क्लैन है वो बैटल थ्रू द एंड का सबसे पावरफुल क्लैन है और यहाँ तक कि जो होलोप सोल है उससे भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि होलोप सोल भी किसी के कंट्रोल में आता है और वो किसके कंट्रोल में आता है वो एक अलग टॉपिक है, तो उसको अपन बाद में देखेंगे। अभी बात करते हैं सिर्फ यूनर की। तो यूनर गू क्लैन की एक प्रिंसेस है और उसे भेज दिया जाता है जी कबीले में दूसरी एम्परर जेट की पीस को लाने के लिए, वो भी बचपन में ही। और वो बचपन से जियान के साथ रहती थी क्योंकि और उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था क्योंकि वो दूसरे क्लैन से आई थी। और जो जियान है वो हमारा बड़े दिल वाला, वो सबको अपने दिल में जगह देता है और जैसे वो दोनों बड़े होते गए वैसे उन दोनों को एक दूसरे से हो जाता है शिद्दत वाला प्यार। और फिर जी कबीले के अंदर आते जीन अकेडमी वाले लोग एडमिशन के लिए। तो जियान इस टेस्ट को पास कर लेता, जियान ने टेस्ट पास कर लिया, जियान जाएगा तो यूनर भी इस टेस्ट को पास कर लेती और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती जीनन अकेडमी के लिए। पर जो जियान होता है वो जीनन अकेडमी नहीं जाता, वो मास्टर के साथ कल्टीवेशन करेगा। पर यूनर जीनन अकेडमी चली जाती है और वहीं पे जो जीव कबीला होता है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है मिस्टी क्लाउड सेक्ट और साथ ही क्लेन लीडर को होलोप्सोल वाले ले जाते हैं। अब ये बात ब्रूकलैन को पता चलती कि भाई पूरा जो जीव कबीला वो तबाह हो चुका है और वो दर बदर भटक रहा होता है। तो इस वजह से उनको लगने लगता है कि अब 2C एम्परर जेट का पीस तो मिलने वाला है नहीं है और हमारी प्रिंसेस कहाँ ही भटकेगी उन लोगों के साथ, और ना ही वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए कोई ऐसी स्पेशल चीज है जो यूनर को कल्टीवेट करने में मदद करे। इस वजह से गू क्लैन के लीडर यूनर को बुला लेते हैं और यूनर भी जियान को अलविदा कह के वहां से चली जाती है और साथ ही ये भी बोल जाती है कि जब तुम पावरफुल हो जाओ तभी मुझसे मिलने के लिए आना। तो ये थी अब तक की कहानी। अब जियान और यूनर जब मिलेंगे उस टाइम की हम आपको बताते, पर आप लोग किसी भी कैरेक्टर को नहीं जानते क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुराना कैरेक्टर नहीं बचा यूनर और जियान के अलावा। और अब मैं आप लोगों को जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो आप लोग ऑफिशियल एपिसोड के अंदर मिनिमम 3 साल के बाद ही देखोगे। और यहीं पे आ जाती स्टोरी पे, तो जियान की धमाकेदार फाइट चल रही होती है और जियान इस फाइट में काफी ज्यादा हारते हुए दिखाई दे रहा होता है और उसको काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी थी, उसकी बॉडी के हर पार्ट से खून बह रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक एंग्री बुद्धा लोटस को चार्ज कर रहा होता है। और इस टाइम पे जियान के पास बहुत सारी फ्लेमें होती हैं, पर तभी फाइट के बीच में 2 ब्लैक कलर के बुड्ढे आ जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी एक आवाज आती है जियान भाई। और ये जो भाई है ना, ये चाइनीज वाला भाई है, इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम है, आपको बाद में कभी समझाऊंगा। और जब ये आवाज जियान की कानों में पड़ती है तो जियान का दुख और दर्द सब कुछ गायब हो जाते और ये आवाज जियान एक बार भी पहचान जाता है क्योंकि जियान यहाँ तक कि अपनी आवाज को भूल सकता है पर इस आवाज को बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही जियान जो अपना एंग्री बुद्धा लोटस बना रहा होता है उसे वहीं पे बंद कर देता है और जो फाइट हो रही होती है वो पूरी फाइट रुक जाती है, जहाँ पे सभी की नजर पहुंच जाती है उस लेडी की तरफ जिसने जियान को पुकारा था और वो सुंदर लड़की सीधे जियान के सामने जाके खड़ी हो जाती है और वो कोई और नहीं, वो यूनर होती है और वो अब काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी होती है। और जब जियान यूनर को देखता है तो बेचारी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और जब वो यूनर की आंखों में देखता है तो उसे अपनी पुरानी वाली यूनर ही वहाँ पे दिखाई देती है और उससे ज्यादा रहा नहीं जाता और वो यूनर को वहीं पे हक कर लेता है। तो यूनर भी जियान की हक करने पे कोई विरोध नहीं करती और वो भी जियान को हक कर लेती और वो जियान को सॉरी बोलने लगती है जो उसके साथ मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट में हुआ जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को खो दिया क्योंकि यूनर उस टाइम पे जियान की कोई भी मदद नहीं कर पाई। पर वहीं पे जियान को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, उसे तो बस ये सपने की तरह लग रहा होता है कि उसकी यूनर वापस उसके पास आ गई है। और यहाँ पे जो कुछ हो रहा होता है ये जंग के बीच में हो रहा होता है जहाँ पे कुछ देर पहले 2 पार्टी एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रही होती है और वहीं पे कुछ ही दूर पे खड़ी होती है लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि सीजन 2 वाली लड़की है। और वहीं पे जियान का इस तरीके का पागलपन वाला प्यार देके वो काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है यूनर से, जहाँ तक कि उसने क्वीन मेडुसा के साथ भी जियान को हक करते हुए देखा है। पर इस तरीके से जियान ने कभी भी किसी लड़की को हक नहीं किया है, यहाँ तक कि जब वो अपनी बेटी से भी मिला था तब भी वो इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ था और वो ये सब देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती कि जियान इस तरीके का लड़का हो सकता है, वो इतना ज्यादा बावला इस लड़की के लिए। और वहीं पे लिटिल फेरी के पास एक आदमी खड़ा रहता है जिसके बारे में आप लोग अभी तो नहीं जानते हो, पर वो जियान की पार्टी का सबसे पावरफुल बंदा होता है। वो लड़का बोलता है ये लड़की कौन है भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि जो मेरा लेवल उससे भी ज्यादा पावरफुल तो इसके गार्ड है। अरे जियान के जो जानने पहचानने वाले वो तो बड़े पावरफुल है यार। और इन पे जो यूनर के दोनों बॉडीगार्ड थे वो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनने कभी भी यूनर को किसी लड़के के साथ हक करते हुए कभी भी नहीं देखा था और वो गूगलैंड के अंदर सभी लड़कों से बहुत ज्यादा दूरी बना के रखती थी, अगर कोई ऐसा करने की सोच भी लेने तो वो उसका मरना पक्का है। और तभी एक बंदा बोलते शायद ये वही है जीव कबीले का मास्टर जियान जिससे प्रिंसेस प्यार करती है, इससे तो कई गुना ज्यादा अच्छे हमारे गूगलैंड के पास बंदे, सुंदरता में भी और साथ ही टैलेंटेड और साथ ही पावरफुल भी। और इसको देख के लगता है कि इसकी तो ब्लड लाइन भी एक्टिवेट नहीं है। तभी दूसरा गार्ड बोलता है भाई मुंह बंद कर ले, अगर पता चल गया ना प्रिंसेस को तेरा धर सर से अलग। और वहीं पे जियान भी थोड़ा सा होश में आ जाता है, फिर वो यूनर को छोड़ता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते। तभी यूनर की नजर जियान की चोटों पे पड़ जाती है और जैसे वो जियान का खून देखती है वैसी आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि जियान को भी महसूस होने लगता है। तभी यूनर बोलती है आपको जख्मी करने
करने की हिम्मत किसकी हुई? तो जियान बता देता है कि किसने जख्मी किया और ये भी बताता है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। पर यूनर जियान से बोलती है कि आप आराम करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो अब। और इस बात से जियान भी एग्री कर लेता है और वो कहता है ठीक है मैडम, आप संभालो अब। और तभी यूनर उस बंदे की तरफ देखती है जो जियान का दुश्मन था और उससे बोलती है मैं तुम्हें बचने का एक चांस दे सकती हूँ, अगर तुम चाहते हो जिंदा रहना तो यहाँ से अपनी बोरी बिस्तर बांधो और निकल लो अपनी पूरी पलटन को लेकर। पर वो बंदा भी किसी से थोड़ी ना कम था, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो बोलता है कि मैडम ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आपको एक चॉइस दे सकता हूँ, आप अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको लेके यहाँ से निकल लो, बस मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर को दे जाओ। तभी यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखती और लिटिल फेरी डॉक्टर ने यूनर की तरफ देखती, दोनों की नजरें आपस में टकराती है। और फिर तभी यूनर उससे बोलती कि ना भैया, हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हमको तो सब चाहिए और तुम्हें मैं यहाँ से निकलने का सिर्फ 1 मिनट देती हूँ। और ये सुन के वो बंदा भी गुस्से में आ जाता है और बोलता कि मैं भी किसी से डरता हूँ क्या, मेरे ऊपर होल ऑफ सोल वालों का हाथ है और मैं खुद एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर हूँ। और ये बोल के बंदा अपनी फुल देखी को बाहर निकाल लेता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाता है। तो यूनर भी अपनी गार्ड को एक झलक देती है, वो समझ जाते कि यूनर जी कह रही है कि लड़ो जाकर। तो यूनर की गार्ड भी अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाते और दोनों आपस में जाके फाइट करने लगती है। और यूनर अपने बॉडी गार्ड से बोलती है इस फाइट को जल्दी खत्म करो। तो यूनर की बॉडी गार्ड भी कहते हैं ठीक है मैडम, इसको हम बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे। और वहीं पे यूनर और जियान खड़े हुए थे, वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो डाउजोंग लेवल की पीक पर थे और वो बहुत सारे होते हैं। ये देख के जियान सोचता है कि मुझे यूनर की मदद करनी चाहिए, पर तभी अचानक से यूनर के हाथ में गोल्डन ऑरा आ जाता है, जिसे देखते ही जियान एकदम से शॉक हो जाता है। और जियान की जो हेवनली फ्लेम्स होती हैं उन सभी के जो कोर होते हैं वो एकदम से कपने लगते हैं, चाहे वो ग्रीन लोटस फ्लेम हो, चाहे फॉलन आर्ट फ्लेम हो, साथ ही एक और फ्लेम जो कि जियान के पास है वो टॉप 10 के अंदर आती है, वो भी कपने लगती है। और उसको देख के जियान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे कुछ टाइम तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मेरी फ्लेम इतने ज्यादा डर क्यों रही है इस चीज से। तभी जियान ध्यान से देखता है और बोलता है ये हेवनली फ्लेम तो नहीं है यूनर के पास। पर जियान को कोई भी आइडिया नहीं था कि हेवनली फ्लेम कैसी है और ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। पर उसे कुछ हेवनली फ्लेमों की रैंकिंग पता थी, इस वजह से उसको डाउट होने लगता है कि ये 4th नंबर की सबसे पावरफुल फ्लेम तो नहीं है या फिर 7th नंबर की सबसे पावरफुल फ्लेम है। पर जियान को ये तो कंफर्म हो गया था ये पक्का हेवनली फ्लेम है यूनर के पास। और वहीं पे यूनर अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से सभी के ऊपर अटैक कर देती है। और यूनर की जो हेवनली फ्लेम थी वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से बहुत सारे बंदों को एक एक करके उड़ाती चली जा रही थी। और वहीं पे जो बंदे यूनर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं तो यूनर की जो गोल्डन फ्लेम वो डिफेंस की तरह काम कर रही थी। ये सब देख के जियान के एकदम से फ्यूज उड़ जाते हैं और बोलते हैं ये किस तरीके की फ्लेम है भाई, अटैक कर रही है, डिफेंस कर रही है, सब कुछ तो यही कर रही है। और तभी यूनर अपनी दुकी से बहुत सारे एरो बनाती है और उनसे सभी के ऊपर अटैक कर देती है। और उन सभी डाउजोंग लेवल की वॉरियर में जब वो एरो जाके पड़ते हैं तो उनकी जो शील्ड थी उनको चीरते हुए जाके उनमें लगता है और साथ ही पीछे वाले में लगता है। एक एरो 3-3 4-4 लोगों को निपटा जाता है और एक ही अटैक में वहाँ पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बाकी की बची हुई वॉरियर तो वहाँ से भागने लगती हैं और वो लोग बोलते हैं भाग लो यहाँ से, ये तो पागल लड़की है, एकदम जल्लाद है, ये तो अपने बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा खतरनाक है और बेरहम है बिल्कुल। और बाकी के बचे हुए लोग वहाँ से सभी के सभी भाग जाते हैं। और यूनर को इस तरीके से देख के जियान की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और साथ ही उसका मुंह भी फटा का फटा रह जाता है। और यूनर भी अपनी फ्लेम को अंदर कर लेती और जियान के पास आके खड़ी हो जाती। तभी जियान बोलता है मैंने तो इस बार सोचा था कि मैं तुमसे ज्यादा आगे पहुंच चुका हूँ, मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा पीछे हूँ अभी भी। तो यूनर बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जियान तो 100 यूनर के बराबर है, ये सब तो मेरी खानदानी धरोहर है, नहीं तो मैं जियान से बहुत ज्यादा पीछे हूँ। और जो यूनर का बॉडीगार्ड था जो अकेले 2 लोगों से फाइट कर रहा होता है और वो दोनों ही बंदे डाउजोंग लेवल की पीक पर हैं और वो बंदा बहुत ही आसानी से दोनों को बजाने में लगा हुआ है। और तभी यूनर के पास और भी बंदे आ जाते हैं जिनको देख के जियान फिर से सदमे में चला जाता है और बोलता भाई साहब ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझता था, मुझे लगता था कि मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा हूँ अभी, भाई इस गूक्लैन के सामने तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी पावरफुल बनना होगा और मुझे एक अच्छी सी हेवनली फ्लेम लेनी होगी। और वहीं पे जो बेचारी लिटिल फेरी डॉक्टर थी उसके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर। और वहीं पे फाइनल फाइट का रिजल्ट निकलता है कि जियान इस फाइट को जीत लेता है। और फिर लास्ट में जियान के पास लिटिल फेरी डॉक्टर आती है और बोलती है जियान जी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दीजिए इनसे। तो जियान दोनों लड़कियों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा देता है। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते क्योंकि भाई इसके बाद जो स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसके लिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार और कमेंट भी कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा जियान टर्की है उसने 2 लेवल अपने बहुत ही बड़ी अपग्रेड करे हैं। एक जो फॉरेन आर्ट फिल्म लेते टाइम क्वीन मेडुसा के साथ करता है अपना डाउलिंग से डाउगैंग में अपग्रेड, और ऐसे ही कुछ अपग्रेडेशन होता है भाई हमारे जियान का फ्यूचर में भी, पर इस टाइम होती है हमारी यूनर और वो खुद से ही ऑफर करती है जियान को। और जियान तो भरा बैठा ही होता है और जियान वो सब करने की वजह से जियान पहुंच जाता है डाउ शेंग में। और इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग भाई हजार साल का टाइम लेते हैं, ये बंदा वो करके पहुंच रहा है, जल भी है भाई साहब। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।